एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चैतन्य क्लासेस। तो मैं जूही पांडे लेके आई हूँ सीटेट पेपर 2 वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो इंटरेस्ट के हम दो टॉपिक पढ़ते हैं यहाँ पे, एक सिंपल इंटरेस्ट एंड एक कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को समझने के लिए पहले हमें अपने माइंड में सिंपल इंटरेस्ट को क्लियर करना होगा। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट विद फुल ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट से हम क्या समझते हैं। तो मान लीजिए कि मेरी जो अर्निंग है उसमें से मैं 10,000 रुपए क्या कर लेती हूँ, सेव कर लेती हूँ, या आप अपनी अर्निंग से 10,000 रुपए क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। तो आप बताइए कि अगर आप ये मनी अपने अकाउंट में ही रखे रहेंगे तो 1 साल के बाद जो आपका टोटल सेविंग होगी वो कितनी होगी। आप कहोगे कि जिस साल में 12 महीने होते हैं तो जो मेरी सेविंग होगी वो कितनी होगी, 1,20,000 हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि 10,000 रुपए हर महीने है तो 10 महीने में बनेंगे आपके 1,00,000 रुपए और 12 महीने में कितने बन जाएंगे, 1,20,000 रुपए। राइट, तो ये हो गई हमारी क्या, पूरे 1 साल की सेविंग। कितनी? 1 साल की सेविंग। तो बट आपको एक बात बताऊं कि अगर मैं ये पैसे अपने अकाउंट में रखूंगी तो मुझे 1,20,000 जितने मैंने सेव किए उतने ही मुझे मिल जाएंगे। राइट, इस पे मुझे कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। तो अगर आप अपने मनी को क्या करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा ऐसी जगह पे जहां से आपको क्या मिले, इस पे बहुत सारा प्रॉफिट मिले। जितना ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा उतना ही आपका ये अमाउंट क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आपको इतनी बात तो समझ आती है कि हाँ, अगर पैसे को हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं पे, तो वहां से हमें क्या होगा, बहुत सारा एक्स्ट्रा पैसा भी मिल सकता है। तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा है वही हम कहते हैं उसको क्या, उसी को हम कहते हैं क्या, इंटरेस्ट। आपको पता है कि ज्यादा पैसे में हमें ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट, या फिर कहना चाहिए क्या, ब्याज। तो अगर मैं बात करूं कि ये जो 10,000 रुपए हैं जो मैंने क्या करने हैं, सेव करने हैं, तो ये 10,000 जो अमाउंट है हमारा, इसी को हम बोलेंगे क्या, प्रिंसिपल अमाउंट। कौन सा अमाउंट? प्रिंसिपल अमाउंट। आप इसको हिंदी में भी लिख लेंगे, क्या बोलते हैं इसको, मूलधन। राइट, और जो एक्स्ट्रा मेरी इनकम हो रही है इस सेविंग पे, इन्वेस्ट करने पे, उसको हम बोलेंगे क्या, इंटरेस्ट बोलेंगे। राइट, और इंटरेस्ट को हम क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। अब आप गए हो 2 बैंक में, ठीक है, 2 बैंक्स हैं और आप क्या कर रहे हो, दोनों में एक चीज पता कर रहे हो कि भाई जिस बैंक से मुझे ज्यादा क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, मैं तो वहां सेव करूंगा। समझदारी तो इसी में है कि आप क्या करो, पहले इस पे थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करो कि क्या करना है, कि ये वाला बैंक मुझे ज्यादा पैसे देगा या फिर ये वाला बैंक मुझे ज्यादा पैसे देगा। तो जो बैंक हमें ज्यादा पैसे देगा, इसका मतलब उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ज्यादा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ये हो गया आपका क्या, दर। ठीक है, जितना ज्यादा रेट ऑफ परसेंट होगा उतना ही पैसा हमें ज्यादा मिलेगा। ये बैंक ए और बैंक बी है, और ये कह रहा है कि बैंक ए कह रहा है कि आपको 10,000 रुपए अगर आपने सेव कर दिए हर महीने, तो आपको उस पे हम कितना देंगे, 10% क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। तो 10% का मतलब ये हमें कितने दे रहा है, हर महीने 1,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है। राइट, और यही बैंक बी कह रहा है कि नहीं जी, हम तो आपको इस पे क्या देंगे, 7.5% देंगे। तो इसका मतलब ये कितना देगा, ये हमें सिर्फ 750 रुपए देगा। तो हमें इतनी तो आइडिया होगा कि हमें बैंक ए के पास इन्वेस्ट करना है या बैंक बी के पास इन्वेस्ट करना है। राइट, तो जितना रेट ऑफ परसेंट ज्यादा उतना ही हमारा क्या, अमाउंट भी ज्यादा। राइट, तो आपको इतना समझ आ गया कि जो इंटरेस्ट रहता है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है आपके किस पे, प्रिंसिपल अमाउंट पे, रेट पे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज टाइम। किस पे, टाइम। जितनी ही ज्यादा टाइम के लिए या जितनी ही ज्यादा समय के लिए आप क्या करेंगे, पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही आपका क्या होगा,
आपका मनी ग्रो करेगा ज्यादा से ज्यादा, राइट। तो अब इसका देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है, कैसे हम निकालते हैं कि कितने अमाउंट पे हमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, या फिर हम कितने टाइम के लिए इसको पैसे को रखें कि हमें इतना इंटरेस्ट मिल जाए, राइट। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है आपके पास में, विच इज सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्राइमरी टीचर। आप यहाँ पे सभी क्या बनना चाहते हैं, क्या तो प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं। बेसिकली अगर आप सीटेट कर रहे हैं तो आप टीचर तो बनना चाहते हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, प्राइमरी टीचर। इस वर्ड से आप बहुत ज्यादा क्या है, फैमिलियर है, पीआरटी बोलते हैं इनको, ठीक है। तो आर क्या रहती है, हमेशा परसेंटेज में रहती है, इसीलिए आर को जब हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं तो क्या कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 100 कर लेते हैं, क्योंकि ये आपका परसेंटेज में रहता है, राइट। तो फॉर्मूला क्या बना आपका, फॉर्मूला आपका बना क्या, PRT डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि यहाँ पे जो R था उसको हमने किसमें, परसेंटेज से ब्रेक कर लिया, किसमें, 100 में, ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में। क्लियर है आपको ये बात। तो अब देखेंगे कि डायरेक्टली किस किस के प्रपोर्शन में है क्या, सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर मैं बात करूं कि मुझे इंटरेस्ट अगर क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, तो मुझे प्रिंसिपल मतलब क्या, ये हमारा जो पैसा जो हमने लगाया है, जितना ज्यादा हम पैसा लगाएंगे उतना ही ज्यादा हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट होगा, राइट। क्योंकि जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है किसके, P। ये बड़ा इंटरेस्ट बड़ा तब जब आपका प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा। वैसे ही अगर सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा रखना है तो क्या, रेट ऑफ परसेंट, कौन सा बैंक कितना ज्यादा दे रहा है उस पर डिपेंड करता है। देन जितने ज्यादा टाइम के लिए आप रख रहे हो वो भी डिपेंड करेगा किस पे, आपके इंटरेस्ट पे, ठीक है। जितना ज्यादा आपका क्या होगा, टाइम होगा, राइट। समझ आई आपको ये बात। तो ये तो हो गया आपका फॉर्मूला कि सिंपल इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे, रेट परसेंटेज पे और टाइम पे डिपेंड करता है, तो वो बन जाता है आपका क्या, प्राइमरी टीचर, ओके, और डिवाइडेड बाय 100। क्लियर है आपको, यस। तो अब देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपकी फर्स्ट क्वेश्चन है और आप देखिए इसमें क्या क्या चीजें हमें दे रखी है। तो बताया क्या है कि रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल एंड द अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। तो टाइम दे दिया, क्या दे दिया, 1 ईयर, राइट। और क्या दिया है हमें इसमें, और दिया है रेशियो किसका, मूलधन मतलब प्रिंसिपल अमाउंट का एंड मिश्र धन का, ठीक है, किसका, मिश्र धन मतलब हमारा अमाउंट। अच्छा, मैंने आपको प्रिंसिपल अमाउंट बता दिया था, मैंने आपको रेट ऑफ परसेंट बता दिया था, मैंने आपको टाइम और आपका जो इंटरेस्ट था वो बता दिया था। बट एक चीज थी जो अभी रह गई है, उसको हम अभी देख लेते हैं। आपका जो अमाउंट होता है कितना, मान लीजिए वो 10,000 ही है और उस पे इंटरेस्ट आपको 1 मंथ के लिए मिला कितना, 1,000 रुपीज। तो ये जो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में इंटरेस्ट के साथ में जो अमाउंट बनता है वो दोनों मिला के हो जाता है आपका क्या, फाइनल अमाउंट, ठीक है। इसे हम कहते हैं मिश्र धन। मिश्र धन मतलब मिश्रित धन, कौन सा, जो हमने लगाया वो और जो हमने क्या किया, इंटरेस्ट से लिया है, वो आपका क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। मतलब अब आप कहोगे कि यस 11,000 रुपए जो है वो क्या है, अमाउंट है, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है, जो मैंने इन्वेस्ट किया वो इंक्लूड है और साथ ही जो बैंक से मुझे इंटरेस्ट मिला वो भी इंक्लूड है, राइट। समझ आया। तो यहाँ पे इन्होंने किस किस का दे रखा है, मूलधन और या मिश्र धन का अनुपात दे रखा है, ठीक है, और होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, या नहीं। क्लियर। तो हो गया आपका क्या, प्रिंसिपल अमाउंट देखिए कितना, ये कह रहे हैं कि 10 है और जो आपका मिश्र धन है वो कितना है, वो है 12 है, राइट। तो यहां से आपको पता चल गया कि इसका मतलब इंटरेस्ट कितना रहा होगा, इंटरेस्ट कितना रहा होगा, मिश्र धन में से अगर मैं माइनस कर दूं क्या, मूलधन, तो वो हो गया हमारा क्या, इंटरेस्ट हो गया। भाई 10 रुपए तो हमने लगाए हैं और 12 रुपए हमें फाइनल मिले हैं, इसका मतलब 2 रुपए हमें क्या मिला है, ब्याज मिला है, क्या इंटरेस्ट मिला है, राइट। तो इंटरेस्ट हमने यहां से पता लगा लिया। अब कह रहा है तब वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी, पूछा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। तो फॉर्मूला लगा देंगे फटाफट, क्या लगाएंगे,
इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्राइमरी टीचर, राइट, डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पे P क्या था हमारे पास में, P है हमारे पास 10 और इंटरेस्ट कितना निकला था, 2 निकला था। रेट हमें पता करना है, टाइम हमारे पास 1 साल है और डिवाइडेड बाय क्या है, 100 है। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया और आपका क्या आ गया, रेट ऑफ परसेंट क्या आ गई, 20% आ गई। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट, ओके, यस। तो ये है हमारा क्या, सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मच टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹800 एट 12.5% पर एनम बी ₹125। मतलब क्या पूछा, टाइम पूछा आपसे कि कितने समय में 800 रुपए पर क्या 12.5% हमें क्या मिलेगा, वार्षिक दर से साधारण ब्याज 125 रुपए हो जाएगा। कितने टाइम के लिए हम इस पैसे को इन्वेस्ट करें कि इतना रेट के साथ में हमें इतना ब्याज मिले, राइट। तो आपको क्या करना है, फिर से वही फॉर्मूला लगाना है। सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है, प्राइमरी टीचर डिवाइडेड बाय 100, ओके। देन आपके पास में प्रिंसिपल अमाउंट है कितना, 800 है। सिंपल इंटरेस्ट आपको चाहिए 125 चाहिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दी कितनी, 12.5%, ठीक है। और टाइम हमें पूछा है तो वो एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाय 100। यहां से आप 0 हटा सकते हैं और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे भी 125 है, अगर मैं यहाँ पे 10 ले लूं और ये इससे कैंसिल हो गया, ओके। तो जो टाइम आया वो क्या आया, वो आया 10/8। आप इसको 5/4 भी कर सकते हैं, पर ध्यान रखिए कि ये आपका ईयर में निकला है, क्योंकि जो फॉर्मूला रहता है उसमें टाइम हम किसमें, ईयरली कैलकुलेट करते हैं, वार्षिक या एनुअली कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो आपको इसमें किसमें, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस मंथ में दे रखे हैं तो आपको इसमें मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको पता है एक साल में कितने महीने, 12 महीने। तो 4 3 12 और आंसर आ गया आपका कितना, 5 3 15 मंथ्स। क्लियर हो गई क्या आपको ये सारी बात? यहां से हो गया आपका ऑप्शन सी करेक्ट। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज yes, so this is our third question. A sum which will earn a simple interest of ₹2520 at 14% per annum in 2 years. मतलब क्या कि वह धनराशि जो 14% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, वार्षिक की दर से 2 वर्ष में कितना, 2520 साधारण ब्याज अर्जित करती है। तो ऐसा हमें क्या निकालना है, ऐसी हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो आप मतलब कितने पैसे लगाएं कि आपको क्या हो जाए, 2 सालों में रेट अगर दिया जाए कितना, 14% दिया जाए तो आप क्या करें, इतना ब्याज, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना, 2520 आपको चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो यहां से फिर से फॉर्मूला लगाएंगे SI का, विच इज प्राइमरी टीचर डिवाइडेड बाय 100। तो P कितना है हमें निकालना है, रेट है 14, टाइम है 2 एंड डिवाइडेड बाय 100 और यहाँ पे आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट, राइट। अब आप मुझे फटाफट बताएंगे कि इस P की वैल्यू क्या आई है। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट एनी मोर। आपको क्या करना है, इसका आंसर किसमें लिखना है, कमेंट में लिखना है, क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं विच इज यस, this is our fourth question. If the ratio of principal and the simple interest of 5 year is इतना, फिर से क्या दे दिया आपको, रेशियो दे दिया। आप क्या करेंगे कि रेशियो आपको जो भी दिया जाएगा आप उसी के साथ कोई एक वैल्यू ले लेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमसे कहा जाता है कि 2 संख्याओं का जो वो है आपका अनुपात है, 2 लोगों की एज का जो अनुपात है वो 3:2 है और दोनों का योग कितना है, 25 है। तो अब आप बताइए, तो 3:2 को आप ऐसे ले लेते थे, इसकी एज 3x है और इसकी 2x है और दोनों को ऐड करके क्या कर देते थे, आप योग निकाल लेते थे, फिर आपका आंसर क्या आ जाता था, x का आंसर आ जाता था, राइट। बट यहाँ में x वैक्स का चक्कर नहीं है, क्योंकि डिवाइड में जाएगा तो वो चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो आपने क्या करना है, जस्ट इसको 10:3 ही रख के काम चल जाएगा, जरूरत नहीं है किसी में भी चेंज करने की। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट रखोगे,
यहाँ पे मूलधन और किसका दे रखा है, 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट और आपका इंटरेस्ट का अनुपात कितना, 10:3, राइट। और क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है कितना, 5 इयर्स दे रखा है, राइट। क्या निकालना है आपको, रेट परसेंटेज निकालना है कि रेट कितना परसेंट है। तो फिर से वही फॉर्मूला, कौन सा, सिंपल इंटरेस्ट। अब तो आपको रट गया होगा कि ये क्या है, प्राइमरी टीचर है। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना, यहाँ पे आई की प्लेस पे आप डायरेक्ट 3 रख सकते हो, आप यहाँ पे 3 भी रख सकते हो और 3x और यहाँ पे 10x भी रख सकते हो, बट वो तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए कोई उसकी नीड नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आपका सॉल्व करने के लिए नहीं आता, डायरेक्टली आपको टिक करना होता है, राइट। डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होता, तो आप डायरेक्टली रख सकते हैं। और रेट आपको निकालना है और टाइम हो गया आपका क्या, 5, राइट। यहां से 0 से 0 उड़ाएंगे, 5 से ये 2 जाएगा और रेट निकलेगा 3 into 2 दैट इज 6%, राइट। आप चाहें तो इसको 10x 3x कर सकते हैं, 10p 3p कर सकते हैं, तो वो भी x x दोनों तरफ आ जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नो नीड टू डू इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए, क्लियर। यस, तो ये हमारा 5th क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इफ x इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹30,000, राइट। तो सिंपल इंटरेस्ट किस पे, 30,000 पे, मतलब ये मेरा जो क्या है, ये सेविंग है और इसको मैं क्या कर रही हूँ, इन्वेस्ट कर रही हूँ, कितने रेट पे, 15% रेट पे। तो R भी आपको दे दिया कितना, 15%, और कितने सालों के लिए, टाइम भी दे दिया कितना, 3 इयर्स के लिए, राइट। देन द वैल्यू ऑफ 2x + 50, ध्यान से देखिए कि x जो था वो क्या था, सिंपल इंटरेस्ट था, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट के प्लेस पे आपको क्या दे दिया, x दे दिया, और वैल्यू किसकी निकालनी है, 2x + 50 की निकालनी है। दैट मीन्स अगर हमें यहाँ से x पता लग जाए तो हमें ये अमाउंट भी पता लग जाएगा, राइट। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट हो गया x और p के प्लेस पे p, देन r के प्लेस पे r एंड टाइम डिवाइडेड बाई 100, राइट। 0 से 0 कैंसिल हो गया यहाँ से, और आपका 15 9 ठीक है, 15 9 और 2 0, मतलब कितना बना, 135 एंड 0 0, राइट। ये तो हो गई आपकी किसकी वैल्यू, x की वैल्यू हो गई। निकालनी किसकी है, 2x + 50 की वैल्यू। तो 2x मतलब इसका 2 टाइम्स करेंगे, राइट, और इसमें क्या कर देंगे, 50 ऐड कर देंगे। तो 2 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 270 एंड 2 0 एंड प्लस 50, तो आ गया आपका क्या, 27050, राइट। और ये ऑप्शन कौन सा है, 27050, राइट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट आपको क्या करना है, x की वैल्यू यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और देन इसमें पुट कर देना है, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज यस। तो दिस इज अवर 6th क्वेश्चन। यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन बड़ा था तो ऑप्शन थोड़ा छिप गए हैं, मैं इसको इस साइड कर देती हूँ, ट्राई करती हूँ मतलब। यस, ओके, तो अब देखेंगे क्वेश्चन क्या है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर इतने ईयर्स, मतलब 2.5 साल के लिए आपका क्या है, 12% का है आपका सिंपल इंटरेस्ट, कितना, 600 लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम ऑफ 4.5 4.5 साल एट 8%। देखो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। किसी धनराशि पर, हमें नहीं पता धनराशि कौन सी है, उस पर 12% वार्षिक की दर से 2.5 साल का साधारण ब्याज, उसी धनराशि पे सेम आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, उस पे 8% के हिसाब से 4.5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज से क्या है, 600 कम है। मान लीजिए 2 बंदे हैं, रोहन और सोहन, ठीक है। आप मान लीजिए ये है रोहन और ये है सोहन। तो एक ने अपना जो मनी था, जो भी इसका प्रिंसिपल अमाउंट था, वो 12.5% के हिसाब से 2.5 साल के लिए रखा, और इसने दूसरे वाले ने, रोहन ने और दूसरे सोहन ने क्या किया कि उसी अमाउंट पे, दोनों के पास सेम अमाउंट है, और उस पे क्या कर दिया, 8% के हिसाब से 4.5 साल के लिए रख दिया। तो वो कह रहा है कि दोनों में क्या है, 600 कम है, ठीक है। किसका 600 कम हुआ, रोहन का हुआ या सोहन का हुआ, बताइए पहले आप मुझे ये बात कि किसका कम हुआ, रोहन का या सोहन का, ये आपको डिसाइड करना है, ओके।
हाँ जी, तो किसका कम है? रोहन का कम है। कैसे किया बता? कि वो कह रहा है कि एक धनराशि पर 12.5 की दर से 2.5 वर्ष का ब्याज किससे कम है? उसी धनराशि से इतना कम है। इसका मतलब जो पहले वाले बंदे की बात हो रही है वो 600 रुपए कम उसका ब्याज जा रहा है। किससे? दूसरे वाले बंदे से। इसका मतलब इसको ज्यादा ब्याज मिल रहा है। क्यों? देखो यहाँ पे इसने 4.5 साल के लिए पैसा लगाया है, हालांकि रेट इसकी ज्यादा है पर फिर भी 4.5 साल के लिए इसने पैसा लगाया, उसने 2.5 साल के लिए लगाया, राइट। तो क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये गिवन है तो अब हम इससे क्या निकालेंगे? वो अमाउंट निकालेंगे, मतलब वो प्रिंसिपल अमाउंट निकालेंगे जिसपे ये लोग पैसा अपना लगा रहे हैं। ठीक है, तो इक्वेशन हमें पता चल गई कि सोहन का जो एसआई है, ठीक है, वो ज्यादा है किससे? रोहन के एसआई से। कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है मतलब कितना कम है? 600। रोहन का कम है 600, किससे? सोहन से कम है। तो सोहन का एसआई कैसे निकालेंगे? PRT बाई 100। प्रिंसिपल अमाउंट दोनों का सेम है पर रेट और टाइम अलग अलग है। मैं इसको R1 T1 ले लेती हूँ और यहाँ पे रोहन के लिए भी प्रिंसिपल सेम है और इसका जो रेट है वो R2 एंड T2 ले लेती हूँ। जरूरत नहीं है इसकी भी, आप डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया 600। अब देखिए प्रिंसिपल अमाउंट हमें नहीं पता, ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे R1 जो किसका था? सोहन का था। कितना था? आपका 8%, राइट। तो 8% लिख दिया। फिर टाइम देखिए कितना दिया हुआ है? 4.5। 4.5 को हम लिख सकते हैं 9/2, राइट। ये 4.5 साल को हम 9/2 लिख सकते हैं। और ये दोनों जो 100 नीचे हैं ये एलसीएम लेके उधर चले जाएंगे तो माइनस में अब P ऐसा का ऐसा रहा और इसका वाला भी लिख लेते हैं। R इसकी 12% थी और टाइम इसका कितना था? 2.5 साल। 2.5 साल को हम 5/2 लिखते हैं, राइट। इसको क्या लिखते हैं? 5/2 लिखते हैं। सोहन को हटाना पड़ेगा इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो इज इक्वल टू में क्या आ गया? 600 तो पहले से था, ये दोनों 100 नीचे से एलसीएम लेके उधर गए तो 1 0 1 0 इधर, 2 0 इधर आ गए, राइट। अब देखो आप एक चीज, राइट। अब देखो यहां से P कॉमन हम ले सकते हैं, ओके। और क्या बचा अंदर? 8 9/2। तो यहां से 2 से जाएगा 8 4 9 हो गया आपका कितना? 36 माइनस यहां से 2 से 12 जाएगा तो 6 बचेगा। 6 5 हो जाएगा क्या? 30 और इधर आ गया आपका क्या? ये 60 एंड 30, राइट। यहां से बचेगा आपके पास 6P इज इक्वल टू कितना? 60,000। तो P कितना आ गया आपके पास में? 10,000 आ गया, राइट। P 10,000 है। देखिए कहां पे है? यस, इट इज ऑप्शन सी। क्लियर है? क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, बस आपको उसकी क्या करनी थी? लैंग्वेज समझनी थी, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा टाइम दिया था इसमें। तो क्या समझ आया आपको कि दो लोग हैं जिन्होंने क्या किया? अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अपना पैसा जो था वो इन्वेस्ट किया और अलग अलग सालों के लिए किया। मतलब किसी ने कम साल के लिए किया, किसी ने ज्यादा सालों के लिए किया, राइट। और उसके बाद में उनका जो ब्याज निकला है उसमें कितने का अंतर था? 600 का अंतर था। तो जिसका ज्यादा है उसको पहले रख लेंगे, उसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा, राइट। और फिर निकालेंगे उसका क्या? प्रिंसिपल अमाउंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज ओके। तो ये है आपका क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सॉल्व करेंगे इसको फटाफट। इफ एनी मनी गेट्स डबल्ड इन 5 years। डिफरेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे कि कोई आपका पैसा है वो साधारण ब्याज से 5 वर्ष में दुगना हो जाता है तो उसी दर से 300 रुपए कितने वर्षों में 2400 हो जाएंगे? ध्यान रखिए कि उसका जो भी पैसा था, ठीक है, मान लो उसके पास में x रुपए हैं, वो कितने बन जाते हैं? 2x बन जाते हैं, दुगने हो जाते हैं। तो कह रहा है कि 300 रुपए से वो कब बनेंगे? कितने? 2400 बनेंगे, ठीक है। कितने वर्षों में? टाइम निकालना है हमें, राइट। तो आप इसको या तो लॉन्ग मेथड से करेंगे कि पहले आपने इसको x ले लिया अमाउंट को, देन आपने क्या निकाल लिया? उसका मिश्रधन निकाल लिया, फिर ब्याज वगैरह वगैरह वगैरह। पर हमें डायरेक्टली भी पता चल जाएगा कि अगर हमारा पैसा कितना है? P है और वो कितना बन रहा है? 2P बन रहा है। मतलब सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आ रहा है? ये हमारा अमाउंट है और ये है हमारा क्या?
प्रिंसिपल या आप कह सकते हो मूलधन, राइट। तो वो डबल हो रहा है, तो इसका मतलब ब्याज कितना मिला, उतना ही ब्याज मिल गया, तभी तो वो डबल हो गया, राइट। तो ब्याज मिल गया किसके बराबर, आपका प्रिंसिपल अमाउंट के बराबर मिल गया। और अगर मैं बात करूं कि 300 से 2400 होने में, मतलब अभी अमाउंट कितना है 300 और बन कितना रहा है 2400, मतलब कितना गुना हो गया, यहां से कितना गुना हो गया, ये 8 गुना हो गया। कितना गुना, 8 गुना, मतलब 3 गुना 8 करेंगे, 800 करेंगे, तब जाके बनता है क्या, 2400 बनता है। इसका मतलब जो अंतर आएगा वो कितने का आएगा, यहां अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर इसको 300 को मैं P मानूं तो पैसा कितना हो रहा है, 8 गुना हो रहा है। 8 गुना का मतलब कितना बन रहा है, 8P बन रहा है। तो अगर इंटरेस्ट यहां से निकालेंगे तो कितना बनेगा, 7P बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 7P बन जाएगा। क्लियर है आपको ये बात, ठीक है। कैसे कैसे बनेगा इंटरेस्ट 7P, क्योंकि यहां से 300 से 8 गुना हुआ ना, तो फिर बीच में जो डिफरेंस आया वो कितने का आया, 7P का आया, राइट। तो अब निकालेंगे हिसाब कि क्या आंसर इसमें से फिट हो रहा है। ये बात जो थी ये 5 सालों की थी, 5 साल में कितना हो गया, डबल हो गया। अगर 7 गुना करना है तो 7 गुना करने के लिए 5 साल में कितना लगेगा टाइम, वो लग जाएगा आपका कितना, 35 साल लग जाएंगे। इसको आप लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं, बट आई थिंक दिस मेथड इज मोर इजी, है ना। आप इससे जल्दी भी सॉल्व कर लेंगे, बजाय इसके कि पहले आप पूरा यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के और पूरा सॉल्व करो, ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज, यस, दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप देखिए इसमें एन अमाउंट ऑफ, आपको क्या दे दिया, एक अमाउंट दे दिया। यहां से अमाउंट आप नहीं समझेंगे इसको मिश्र धन। ये अमाउंट का मतलब ये होता है, मैं भी बार बार इसको अमाउंट अमाउंट बोल रही हूँ क्योंकि अमाउंट का मतलब होता है कोई भी पैसा, राइट। पर जब आप मिश्र धन की बात करते हैं अलग से, तो वहां पे भी हम उसको अमाउंट बोल देते हैं, पर यहाँ मिश्र धन की कोई बात नहीं हो रही है। प्रिंसिपल को भी हम प्रिंसिपल अमाउंट या सिर्फ अमाउंट भी बोल सकते हैं। तो ये कह रहा है कि 750 रुपए की एक राशि, अमाउंट का मतलब राशि, मिश्र धन नहीं है यहाँ पे, को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर, देखो फिर से वो कह रहे हैं कि 1750 रुपए को आपने 2 भागों में अलग अलग कर दिया, और पहले भाग पे क्या हो रहा है 8% की दर से, और दूसरे भाग पे 6%, मतलब अलग अलग रेट पे लगा रहे हो उसको। और क्या हो रहा है, वार्षिक साधारण ब्याज क्या है, बराबर है, राइट। तो अगर मैं कोई भी ये वाला अमाउंट ले लूं और इसको 2 पार्ट में विभाजित करूं, पर हमें तो नहीं पता कि उन्होंने कैसे विभाजित किया है। इसको हो सकता है उन्होंने 1000 और 750 करके विभाजित किया हो, या हो सकता है इसको 900 और 850 करके विभाजित किया हो, हमें तो नहीं पता। तो हम क्या कर देंगे, एक को x ले लेंगे, ठीक है। तो पहली वाली हो गई क्या, x, और दूसरी वाली अमाउंट क्या हो गई, 1750 माइनस x, राइट। ये हमारे पास क्या हो गया, 2 तरीके से आपको इस पैसे को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और क्या बताना है कि ब्याज बराबर है, मतलब इस पे जो ब्याज मिल रहा है वो किसके बराबर है, इस पे जो मिल रहा है उसके क्या है, बराबर है। तो यहां से भी फॉर्मूला PRT/100 का लगेगा, और यहां से भी PRT/100 का लगेगा, राइट। बस यहाँ पे P1R1T1 और P2R2T2, राइट। क्या बराबर है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर है। तो प्रिंसिपल यहाँ पे हो गया हमारा x, और इस पे क्या कर रहा है, पहले भाग पे 8%, ठीक है, कितना 8%, और वार्षिक है तो आपका साल एक ही हो गया, और नीचे क्या है 100 इज इक्वल टू में 1750 माइनस x, ये दूसरा हमारा अमाउंट था, मतलब प्रिंसिपल था। और रेट क्या है, यहाँ पे रेट है 6%, और यहाँ पे भी साल वही, और डिवाइडेड बाय 100, ये 100 से 100 जाएगा, इज इक्वल टू में है। और यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई 8x, और उधर आ गया ये 6 1 6 बना, और इस 6 की मल्टीप्लाई इससे भी हो रही है, इससे भी हो रही है, और x से भी हो रही है, ठीक है। अभी मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया है, ये 6x उधर जाएगा और बन जाएगा क्या 14x, क्योंकि माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और इंटू 6, राइट। यहां से x की वैल्यू क्या निकल आएगी आपकी
फटाफट देखेंगे। यहाँ से अगर मैं इसको 2 से करूं तो ये आ जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 2 से करने पे 3, राइट। फिर 7 से अगर मैं इसको काटूं तो ये 2 जा 14 जाएगा और 3 जा कितना जाएगा 35, राइट। सॉरी 5 जा आएगा 35, तो हो गया एक 0 भी साथ में, ठीक है। तो 250 और यहाँ पे साथ में क्या था 3, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 750। आप ये बात समझिए कि x की वैल्यू 750 आई है, इसका मतलब दूसरा जो अमाउंट था वो क्या था हमारा 1000 था, क्योंकि 1750 को हमने कैसे ब्रेक किया, एक अमाउंट 750 है तो दूसरा क्या बचा 1000 रुपए बचा, राइट। ये दो हमारे पास क्या था आपका प्रिंसिपल समझ आया कि हमने प्रिंसिपल को कितने भागों में विभाजित किया है। बट वो पूछ क्या रहा है कि प्रत्येक भाग पर क्या ब्याज कितने रुपए है, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट बराबर था वो किसके बराबर है। तो फटाफट हम निकालेंगे SI किसी भी एक उस पे, ठीक है। SI दोनों का बराबर था तो SI क्या हो जाएगा फिर से PRT बाय 100, राइट। ये हमें निकालना है। तो अगर मैं प्रिंसिपल कौन सा ले रही हूँ 1000 वाला ले रही हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा ये 6% वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि 750 माइनस 700 ये 1000 वाला प्रिंसिपल है तो आपको 6 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 1000 और यहाँ पे रेट कितना 6%, वार्षिक है तो साल 1 हो जाएगा और यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 60 रुपए आएगा। ये हो गया आपका जो दो भागों में विभाजित किया था ना हमने 1750 को, एक हो गया 1000 और एक हो गया 750। आप खुद भी कर सकते हैं अगर आपको, क्योंकि SI तो बराबर ही रहेगा, चाहे हम 1000 पे निकालें और चाहे हम किस पे निकालें, चाहे हम 750 पे निकालें, हमारा SI बराबर ही आएगा। आप चेक कर लीजिए इसको। यहाँ पे मैं रेट की जगह क्या रखूंगी अब 8% रखूंगी, राइट, क्योंकि उसने पहले ही क्या दिया कि एक पे 6% है और एक पे 8% है। तो अगर मैं इसको देखो सॉल्व करूंगी तो ये 5 2 जा जाएगा और 5 25 जाएगा, नहीं, यहाँ पे आएगा 15, ठीक है, और यहाँ से 2 4, तो 15 4 जा इज 60। देखो आप किसी भी अमाउंट को ले लो, आप किसी भी प्रिंसिपल अमाउंट को ले लो, चाहे इस वाले को ले लो चाहे इस वाले को, ब्याज आपका कैसा आएगा बराबर। ये प्रूफ भी हो गया, ठीक है, क्लियर है, अच्छे से समझ आया आपको क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज यस। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ। हम ये डबल्स वाला क्वेश्चन कर चुके थे और हम इसको फिर उसी मेथड से करेंगे, शॉर्ट मेथड से करेंगे, लॉन्ग से बिल्कुल नहीं करेंगे। अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ, क्या हो जाता है डबल हो जाता है। ध्यान से देखिए, अभी P था, अब कितना हो गया 2P हो गया, मतलब यहां से आपका जो इंटरेस्ट निकला वो कितना निकला 2P माइनस P इज P, ठीक है। तो ये कितने सालों में हो रहा है ये काम, 10 सालों में हो रहा है। फिर क्या पूछ रहा है कि इन हाउ मच, नॉट शो मच, इट इज हाउ मच टाइम विल बी द सेम सम बिकम 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। कितना हिंदी में देखेंगे 4 गुना, कितने समय में स्वयं का 4 गुना, ठीक है, क्या 4 गुना 4 टाइम्स मीन्स हो जाएगी, राइट, समझ आए आपको। तो देखिए अगर अमाउंट उतना ही है, प्रिंसिपल अमाउंट उतना ही है और चाहिए कितना 4 गुना चाहिए, मतलब इंटरेस्ट कितना, ये हो गया आपका 4P माइनस P इज 3P, ठीक। तो यहाँ पे P 10 इयर्स में हो रहा है, तो आप बताइए कि P में 10 इयर्स लग गए तो 3P में क्या 3 इंटू 10 ईयर्स नहीं लगेंगे, मतलब कितने सालों में हो रहा है 30 सालों में क्या हो रहा है 4 गुना पैसा हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन डी। ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विच इज तो एनी मनी डबल्स एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8%। एक सेकेंड, कोई धन 8 साल में साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाता है। भाई ये 8 साल है, 8% नहीं है, तो आप इसको खुद से करेक्ट कर लेंगे 8 ईयर्स, ठीक है। इन 8 ईयर्स किसी भी सिंपल इंटरेस्ट पे क्या हो रहा है, वो 8 साल में 2 गुना हो जाता है। बताया था मैंने आपको कि 2 गुना मतलब P था तो कितना हो गया 2P, या फिर आप कह सकते हैं 100 रुपए है तो वो कितना हो जाएगा 8 सालों में 200 रुपए बन जाएगा, राइट। तो आ गया आपका कितने सालों में 8 सालों में, राइट।
तो इंटरेस्ट अगर मैं देखूं तो कितना गुना हुआ, ये 1 गुना हो गया। ठीक है, अब वो कह रहा है हमें कितना इंटरेस्ट चाहिए, 4 गुना बनाना है। तो कितना इंटरेस्ट हो गया यहाँ से 4 गुना, मतलब पी से हमें कितना अमाउंट चाहिए, 4p चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से इंटरेस्ट देखेंगे तो कितना आएगा, 4p माइनस p मीन्स 3p, 3 गुना। तो 1 गुने में कितना लग गया, 8 साल लग गए। तो 3 गुने में कितना लग जाएंगे, 3 इंटू 8 मतलब 3 इंटू 8 इक्वल टू 24। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, इन हाउ मच टाइम द सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल वुड बी 2/5 एट द रेट ऑफ 8% एनुअली। वो कह रहा है कि कितने समय में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का क्या हो जाएगा, 2/5 गुना हो जाएगा। तो दिया क्या है, रेट दे दी हमें कितनी, 8% दे दी, टाइम हमसे पूछ लिया गया, और प्रिंसिपल आपका क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2/5, मतलब प्रिंसिपल p ही रखेंगे और इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2/5p। क्या मतलब हुआ इसका कि अगर आपकी 100 रुपए क्या है आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, तो वो ब्याज कितना बनेगा, 2/5 बन जाएगा, किसका, प्रिंसिपल का। ठीक है, तो मतलब 100 रुपए पे कितना बनाना है हमें, 40 रुपए बनाना है। राइट, तो आप इसको डायरेक्टली रख देंगे क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू तो ऐसा दे नहीं रखी है, तो हम क्या करेंगे, p एंड 2/5p ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट कितना है, 2/5, किसका, प्रिंसिपल का। ओके, तो यहां से अब हम क्या देखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला विच इज प्राइमरी टीचर बाय 100। तो यहां से सिंपल इंटरेस्ट कितना, 2/5p, और यहाँ पे पहले से p है और रेट है 8% एंड टाइम हमें निकालना है। ओके, तो यहाँ से 2 से हो जाएगा कैंसिल 4 एंड यहाँ से 5 से आ जाएगा 20। तो टाइम जो हुआ वो क्या हुआ, 20/4 दैट इज 5 years। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ आया आपको? इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी अमाउंट या प्रिंसिपल कुछ नहीं दे रखा है। आपको क्या करना है, सिंपली अगर एक x है तो दूसरा उसका 3/5 x हो जाएगा, तो ये प्रिंसिपल हो गया और ये क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। क्लियर है? यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस जो इससे रिलेटेड थे वो हो गए हैं सॉल्व। और अब हमेशा की तरह जो मैं आपसे कहती हूँ कि आप अपने खुद से शॉर्ट नोट्स बनाइए जहाँ पे आप क्या करेंगे, सारे फॉर्मूलों को अच्छे से रखेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होंगे इसके बाद आपको। ओके, सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट विच इज क्वाइट टिपिकल, बट आपको मैं इतने इजी वे में समझा दूंगी कि आप उसके क्वेश्चंस भी बहुत ही इजीली सॉल्व करोगे जैसे आप सिंपल इंटरेस्ट के करते हो। ओके, सो कीप लर्निंग। थैंक यू।